बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में यकीनन जितनी भी बात की जाए, जितनी भी अहादीस बयान की जाए, जो अल्लाह के हुज़ूर अज़्म व इरादा किया जाए वो कम है। और मेरे ख़्याल से अगर मैं ऐसा बोलता रहूँ तो न जाने कितनी ऐसी सलाहियत हमें चाहिए। लिहाजा मैं अपनी बात को समेटता हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो अज़्म व इरादे हमने रमज़ान में के महीने में दाखिल होने के लिए किए हैं, इंशाअल्लाह ताला इस पे मुसम्मम मजबूत इस्तकामत के साथ इंशाअल्लाह ताला हम जमे रहेंगे तो हमारे लिए कामयाबी के दहाने जो है वो खुले हुए हैं। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ जगहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार की मिसाल दी है। तो देखें, जो मैंने आपसे मुसलसल बात की कि नहीं दाखिल होना मुझे रमज़ान के महीने में गुनाहों से इस आलूदा ज़िंदगी को लेकर, तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा सूरह तहरीम का। सूरह तहरीम में अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू अलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के हुजूर सद के दिल से तौबा कर लो। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह के हुजूर सद के दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह ना कि सिर्फ तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा बल्कि तुम्हें जन्नतों में दाखिल कर देगा। बल्कि उस दिन जिस दिन जिस दिन नबी पैगंबर रसूल रुसवा ना किए जाएंगे, अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें उस दिन रुसवा भी नहीं करूँगा। और अल्लाह ने जो है सद के दिल से तौबा के मुतालिक जो बात की वो ये की कि अगर तुम सद के दिल से तौबा करोगे तो मैं तुम्हारे आमाल को नूर से बदल दूंगा। और मेरे दोस्तों और साथियों, आपको पता है कि इस नूर की मुझे कब ज़रूरत पड़ेगी। आप अक्सर ख़त्म कुरान के मौके पे एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अहनिश वशती फी क़ब्री। अल्लाह मेरे अमल साले को, मेरे अमल साले को कामिल नूर बना दे। और अल्लाह मेरे अमल साले को हमारी कब्र से वहशत की दूरी का सबब बना दे। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन आप देख लीजिए कि सूरह तहरीम की इस आयत में अल्लाह ने कहीं भी किसी उम्र की पाबंदी नहीं लगाई, किसी मौके की पाबंदी नहीं लगाई। जवान, मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा, किसी चीज़ की भी पाबंदी नहीं लगाई। बस अल्लाह ये फरमाता है कि अगर तुम सद के दिल से अल्लाह के हुजूर तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को न कि सिर्फ माफ़ कर देगा बल्कि तुम्हें जन्नत में भी दाखिल करेगा, बल्कि तुम्हें क़यामत के दिन रुसवा भी नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे अमल साले को कामिल नूर बना देगा। और उसके बाद अल्लाह ने मुझे ये दुआ भी सिखाई, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अपने रब के हुजूर दुआ किया करो कि अल्लाह मेरे अमल साले को कामिल नूर बना दे। अल्लाह वग़फ़िर लना, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ये आजिज़ी, ये इनकिसारी, ये सवाल, ये मग़फ़िरत का तुझसे सवाल सिर्फ इसलिए कि इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह मैं किसी आम आदमी से ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुझसे बात कर रहा हूँ। चूंकि तू इस बात पर कुदरत रखता है कि तू चाहे तो मुझे माफ़ फरमा दे, तू इस बात पर कुदरत रखता है कि तू चाहे तो मेरे अमल साले को कामिल नूर बना दे। और न कि सिर्फ ये बल्कि सूरह फुरक़ान में आपने तो ये वादा मुझसे किया है कि अगर आप गुनाहों को माफ़ करने पर आ गए तो आप हमारे अमल साले को जो है वो कामिल नूर बनाएंगे, ना कि सिर्फ बल्कि हमारी गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। यहाँ पे अल्लाह ने किसी भी किस्म का वक्त, किसी भी किस्म की उम्र, किसी किस्म की जिन्स का तायुन नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग भी मेरे हुजूर सद के दिल से तौबा करेंगे मैं उनको ये तोहफा अता करूँगा कि उनको माफ़ फरमा दूंगा। लिहाजा हम इस रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तौबा और इस्तग़फ़ार के साथ। जो हमारा पहला अज़्म है कि हम नहीं दाखिल होंगे इस माह मुबारक में गुनाहों से आलूदा ज़िंदगी लेकर, तो उस अज़्म के लिए तौबा और इस्तग़फ़ार ज़रूरी है। अब से लेकर रमज़ान तक जितने भी अय्याम रह गए हैं उसमें मुसलसल तौबा और इस्तग़फ़ार कीजिए ताकि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको गुनाहों से पाक कर दे और इस आलूदा ज़िंदगी से निकाल कर अमल साले की ज़िंदगी बेहतरीन माह अमाल के साथ हमें इस माह मुबारक में दाखिल होने की तौफीक अता फरमा दे। और इस बात पे ईमान और भरोसा रखें कि अल्लाह ने वादा फरमाया है कि अगर अल्लाह माफ़ करने पर आएगा तो मेरी नेकियों को तो बढ़ाएगा बल्कि मेरी गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम इस माह मुबारक में इस आज़म, इस इरादे से दाखिल होते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि मग़फ़िरत के महीने में, मग़फ़िरत के अशरे में मग़फ़िरतों से नवाज दे, रहमत के अशरे में रहमतों से नवाज दे, जहन्नम से खलासी और नजात के
عشرے سے پہلے ہم سب کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرما دے. اور جان رکھیے کہ عید کی خوشیاں ہم عام زبان میں کہتے ہیں یہ تو بچوں کی ہے، ان کے لیے کپڑے بنا دو، ان کے لیے جوتے بنا دو، ان کا سارا سامان کر دو. بے شک یہ عید کی خوشیاں کپڑے لتے جوتے جامے تک تو بچوں کے لیے ہیں، لیکن اصل میں یہ عید کی خوشی اس مسلمان کے لیے ہے، اس روزے دار کے لیے ہے. اور یہ بھی اللہ سے عزم کریں اور دعا کریں کہ اللہ مجھے ان روزے داروں میں اور ان نیک صالح لوگوں میں اور ان مسلمانوں میں شامل فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حضور اس مہینے میں مقبول ہو گئے، اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ تمہارے عید کی نماز کے لیے جب تم اپنے گھر سے نکلو گے تو تمہارے گھر سے لے کر عیدگاہ تک فرشتے تمہارے نام کی منادی کریں گے اور کہیں گے کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا. تو آئیے اس عزم اور ارادے کے ساتھ ہم اس مہینے میں شامل ہو اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ ہم یکم شوال کی عیدگاہ میں جائیں کہ اللہ نے میرے اور آپ کے نام کی فرشتوں کے ذریعے منادی کرائی ہو اور فرشتے مسلسل اس بات کا اعلان کر رہے ہوں کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات کو سمیٹنے والا بنا دے. اس ماہ مبارک میں پاک اور صاف ہو کر گناہوں سے آلودہ زندگی کو نیکیوں سے بدل کر داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اور اس ماہ مبارک سے مجھے اس طریقے سے نکالے کہ عیدگاہ میں اور گھر سے لے کر عیدگاہ تک فرشتے صف آرا ہو اور میرے اور آپ کے نام کی منادی کر رہے ہوں کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا سب کا حامی و مددگار ہو. رمضان میں بھی انشاءاللہ تعالی ان سلسلے سے جڑے رہیں گے. روزے کی افادیت اور دوسری چیزوں پہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. آپ ہمارے اس پروگرام سے جڑے رہیے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و مددگار ہو. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.